भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान अच्छे अच्छे नैवेद्य और पकवान के भूखे नहीं होते हैं। भगवान न ही सुंदर वस्त्रों के, इत्रों के और सुंदर चढ़ावा के भूखे होते हैं। जो भक्त शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से और शुद्ध मन चित्त से भगवान का स्मरण करता है, भगवान के चरणों में प्रेम रखता है, भगवान उसके लिए सहज सुलभ हो जाते हैं। आइए ऐसी एक कथा कहने जा रहे हैं, एक कंजूस सेठ की कथा, जिसकी कंजूसी के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देने को विवश हो गए। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले। हम एक सेठ जी रहते थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था, पैसों का लेन देन था, बड़े ही मज़े से उनके दिन व्यतीत हो रहे थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वे बड़े कंजूस थे। उनके मन में बार बार यह ख्याल आता कि मैं भी भगवान का पूजा करता, लेकिन उन्हें अंदर से इस बात का डर था कि पूजा करने में तो पैसे खर्च होंगे, भगवान के लिए भोग की सामग्री लानी पड़ेगी, पूजा की सामग्री लानी पड़ेगी और तरह तरह के खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए वह सेठ जी मन महसूस कर रह जाते, लेकिन अंदर से उनके मन में यह भाव था कि वह भी भगवान की पूजा करते। एक दिन उसी नगर में एक संत जी आए और संत जी कथा करा रहे थे, तो सेठ जी के मन में भी इच्छा हुई या लालसा हुई कि वह संत जी का कथा सुनने के लिए जाए। सेठ जी संत जी का कथा सुनने के लिए जाते। पहले दिन गए तो उन्हें कथा अच्छी लगी, वे दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, इस प्रकार 7 दिनों का कथा था। सेठ जी 7 दिन गए। उनके मन में अंदर से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था, लेकिन कमी इस बात की थी कि सेठ जी इतने कंजूस थे कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि अगर भगवान का पूजा करूंगा तो उसमें खर्च होंगे और बेवजह पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए जब कथा समाप्त हो गई तो 7वें दिन सेठ जी संत जी के पास एकांत में गए, उनसे मिले और कहें कि संत जी, मैं भगवान की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए जिससे कि पैसा भी खर्च ना हो और भगवान की पूजा भी हो जाए। मैं भगवान को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पूजा करूँगा, लेकिन उसमें पैसा खर्च करना नहीं चाहता। संत जी सेठ जी के बातों को सुन करके मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सेठ जी, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के पूजा के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके मन में अंदर से अभाव है, भगवान के प्रति समर्पण है, तो आप भगवान की पूजा कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। अब सेठ जी की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने संत जी से पूछा कि संत जी, तो उपाय मुझे बताइए ताकि मैं नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा कर सकूं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। संत जी ने सेठ जी को कहा कि सुनो, तुम नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी शांत जगह पर बैठ जाना एकांत में और भगवान को मानसिक रूप से स्नान कराना। मन ही मन सोच लेना कि भगवान स्नान कर रहे हैं, मन से ही भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, मन में ही सोच लेना कि भगवान वस्त्र पहन लिए हैं तो उन्हें इत्र धूप आदि निवेदित करना, और जब सब मन से अच्छे अच्छे भोग लगाना, अच्छे अच्छे नैवेद्यों को निवेदित करना। सेठ जी संत जी से इस बात को सुन करके, संत जी ने जो उपाय बताया था उसे सुनकर तो सेठ जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब सेठ जी घर आए, पहले सुबह उठे, उठकर उन्होंने स्नान आदि किया। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक एकांत जगह पर, खाली जगह पर बैठ गए और वहाँ बैठकर भगवान को वे मन से ही स्नान कराने लगे। भगवान को सेठ जी मानसिक स्नान करा रहे हैं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को अच्छे अच्छे नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। सब कुछ सेठ जी संत जी के बताए अनुसार मानसिक रूप से ही कर रहे हैं और भगवान को बहुत अच्छे अच्छे भोग लगा रहे हैं, लेकिन सब कुछ मानसिक रूप से। सेठ जी जो कुछ भी कर रहे थे सब मानसिक रूप से कर रहे थे, लेकिन हाँ, सेठ जी के अंदर भावना थी, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था, भगवान के चरणों में अनन्य लगाव था। सेठ जी का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। कमी केवल इस बात की थी कि इतने कंजूस थे कि वे एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते थे। अब नित्य प्रतिदिन सेठ जी का यही कार्यक्रम हो गया। नित्य प्रतिदिन पहले सुबह उठते, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान को
मानसिक रूप से स्नान कराते, मानसिक रूप से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते, मानसिक रूप से अच्छे अच्छे नैवेद्य अर्पित करते, ठाकुर जी को भोग लगाते और उसके बाद ग्रहण करते। अब सेठ जी को भी तसल्ली होने लगी, मन में अंदर से प्रसन्नता थी कि पैसे तो मेरे खर्च नहीं हो रहे हैं और भगवान की पूजा भी मैं बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से कर रहा हूँ, बड़े भाव से कर रहा हूँ। इस तरह से भगवान की मानसिक पूजा करते हुए सेठ जी को कई वर्ष बीत गए, लेकिन मानसिक पूजा में भी सेठ जी का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। अब सेठ जी एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को भी स्नान कराया मानसिक रूप से, भगवान को भी मानसिक रूप से सुंदर वस्त्र पहना है, सुंदर सुंदर पकवान और नैवेद्य अर्पित किए और भगवान श्री कृष्ण को सेठ जी दूध का भोग लगाना शुरू किए मानसिक रूप से ही। अब सेठ जी मानसिक रूप से ही भगवान को जब दूध में का भोग लगाना शुरू किए तो उन्होंने सोचा कि दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल दूँ। सब कुछ सेठ जी मानसिक रूप से ही कर रहे थे, मन से ही कर रहे थे। अब दूध में सेठ जी ने 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। अब सेठ जी को मन ही मन लगा कि शक्कर तो मैंने ज़्यादा डाल दिया है, इतने शक्कर से तो दूध भी ज़्यादा मीठी हो जाएगी और मेरा शक्कर भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वे मानसिक रूप से शक्कर डाले थे और इतने कंजूस थे कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि जरा इसमें से 1 चम्मच निकाल लूँ तो कल काम आएगा। अब सेठ जी मानसिक रूप से ही जैसे ही 1 चम्मच उसमें से शक्कर निकालने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने आकर के सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे कंजूस, तुम तो इतने वर्षों से मेरी मानसिक पूजा ही करते आ रहा है और आज मानसिक रूप से ही शक्कर डाला, उसमें भी कंजूसी। तुम्हारा तो 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ और मन से ही तुमने सोच लिया कि 2 चम्मच शक्कर डाला, उसमें से भी 1 चम्मच शक्कर निकालना है। भगवान का स्पर्श पाते ही सेठ जी गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए और सेठ जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं कि तब से सेठ जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े संत हो गए। तो यह थी आज की पावन कथा। भगवान को जो निश्चल मन से और पूर्ण समर्पण के साथ जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान उसके लिए सहज सुलभ हो जाते हैं। भगवान किसी दिखावे में, किसी आडंबर की वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को न तो अच्छे पकवानों की ज़रूरत है, न ही अच्छे नैवेद्य की ज़रूरत है, न ही भगवान को महंगे श्रृंगार और इत्र साधन प्रसाधन की ज़रूरत है, न ही भगवान महंगे सुंदर कपड़े चाहते हैं, न ही उनको सुंदर कपड़े की ज़रूरत है। भगवान को केवल चाहिए तो निर्मल मन चाहिए। मन अंदर से सुंदर हो तो भगवान अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हो जाते हैं। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।